सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं सामाजिक अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस। यहां से आपके दो से लेकर के 4 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन हैं। तो यहां से आपके जो बहुविकल्पी में भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको आपको साथ बताते चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि महाजनपद काल के इतिहास की जानकारी के 2 साधन लिखिए। तो यहाँ पर 2 साधन कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य हो जाएंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी का नाम लिखे। तो मगध की राजधानी का नाम है विराटनगर, आधुनिक जयपुर में विराट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उदयन कहाँ का शासक था? तो उदयन वत्स का शासक था। अगले क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रसेनजित कहाँ का शासक था? तो प्रसेनजित कौशल का सम्राट था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि बज्र संघ की राजधानी का नाम लिखे। तो बज्र संघ की राजधानी का क्या नाम था? वैशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? तो काशी, मगध, गांधार, कौशल और कंबोज। ये जो थे, जो शुरुआत के 4 थे, ये प्रमुख 4 थे। ठीक है, प्रमुख 4 महाजनपद थे। लास्ट में हमारा कंबोज भी आ जाता है उसी में। उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्यों के मनोरंजन के कोई 2 साधन लिखे। तो घोड़ों तथा रथों की दौड़ और संगीत थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि महावीर स्वामी के पिता का नाम लिखे। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो निर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ था पावापुरी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2 जैन तीर्थंकरों के नाम लिखिए। तो ऋषभदेव और अजित नाथ, ये 2 क्या थे? जैन धर्म के तीर्थंकरों में से थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन मत की 2 शिक्षाएं लिखिए। तो जैन मत की 2 शिक्षाएं क्या है? निर्वाण प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है और व्रत तथा उपवास पर जोर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जैन मत के त्रिरत्न क्या हैं? उनके नाम लिखिए। तो त्रिरत्न मनुष्य को निर्वाण की अवस्था तक पहुँचाने के साधन हैं, और त्रिरत्नों के नाम है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये क्या हो जाएंगे? इसके त्रिरत्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जैन मत के 5 महाव्रतों के नाम लिखिए। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय या अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य, ये हो जाएंगे इसके 5 महाव्रत। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जैन मत के सीमित प्रसार के 2 कारण लिखिए। तो जैन मत के सीमित प्रसार के 2 कारण यहाँ पर है कि दर्शन, आचार विचार तथा तपस्या की कठोरता, और अगला हो जाएगा हमारा प्रचारकों का अभाव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैन मत के 2 संप्रदायों के नाम लिखे। तो जैन मत के 2 संप्रदायों के नाम है दिगंबर और श्वेतांबर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के पतन का कोई एक कारण लिखिए। तो भिक्षुओं का चारित्रिक पतन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर, जो कि इस टाइम कहाँ पे है? गोरखपुर में है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की 2 प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो जीवन का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना और बुद्ध ने स्वावलंबन पर बल दिया। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो दुख, समुदाय, कारण, निरोध तथा मार्ग। अगला जो हमारा प्रश्न है वो 2 तरह से पूछा जाता है, जो कि 2015 और 19 दोनों में पूछा गया है। यानी बुद्ध के अनुसार अंटागिक मार्ग क्या है? उनके नियमों को लिखिए। और अष्टांगिक मार्ग जो हैं क्या हैं और यह किनसे संबंधित है? 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, 2015 में पूछा गया और 2019 दोनों में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया वह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, और इसके 8 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत
और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, ये हो जाएंगे इसके 8 नियम। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों मिलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से लगभग 563 वर्ष पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यहाँ पर तारा किसे कहते हैं 2016-15 दोनों में पूछा क्या है, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन, इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग जरूर याद कर लेंगे। तो वह आकाशीय पिंड जो प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा वितरित करता है, तारा कहलाता है। परिभ्रमण अर्थ का अर्थ लिखिए, ये भी 2015 में पूछा गया है। तो आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थान पर घूमता है तो इस घूमने की प्रक्रिया या घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि सूर्य से वरुण की दूरी कितने किलोमीटर है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूर्य से वरुण की दूरी 450 करोड़ किलोमीटर है। किसका नाम आकाशगंगा है। तो 2015 में ये भी पूछा गया है। तो आकाशगंगा क्या होता है कि ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं जो बड़े बड़े समूह में पाए जाते हैं। तो ऐसे तारों के ऐसे किसी समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की राय यह है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ग्रहों के ही टूटे हुए हिस्से होते हैं जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघोत्तरी क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है और जो क्वेश्चन ये है ये अति लघोत्तरी में भी पूछा जाता है। ठीक है, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों कि मानचित्र की परिभाषा बताइए। डिफिनीशन ऑफ मैप, यानी मानचित्र के द्वारा विश्व तथा उसके किसी भी भाग की स्थिति का संपूर्ण विवरण कागज पर दिखाया जा सकता है। मानचित्र की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, यानी किसी निश्चित मापनी अथवा पैमाने के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों को समतल सतह पर चित्रित करना ही मानचित्र कहलाता है। ये किसने कहा था, F.J. माखौस ने कहा था। अगला यहाँ पर बताया है कि जो मानचित्र है भूगोल की आशुलिपि है, ये डॉक्टर पॉल गॉड ने बताया था। अगला यहाँ पर बताया है कि पृथ्वी के समस्त भूभाग अथवा किसी एक भाग को कागज पर सांकेतिक चिन्हों द्वारा उचित मापक पर चित्रण को मानचित्र कहते हैं। ये डॉक्टर रामलोचन सिंह ने बताया था। और अगला यहाँ पर है कि वान रिपर के अनुसार बताया गया कि पृथ्वी की सतह के लक्षणों का द्विविमीतीय तल पर घटाई गई मापनी द्वारा प्रदर्शन ही मानचित्र है। ये वान रिपर ने बताया था। तो दोस्तों ये थे आप सभी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने शेयर किया, और इसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा, जो कि मानचित्र की परिभाषाएं जो हैं इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। इस बार चांसेस हैं ज़्यादा पूछे जाने के। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के लिए थैंक यू दोस्तों।